हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अमित रॉक और स्वागत है आपका XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको द ग्रे मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें लगातार भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हमें एक ऑयल कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम जॉन नाम के आदमी को देखते हैं। जॉन एक वुल्फ हंटर है, जिसे इस ऑयल कंपनी ने एज ए हंटर रखा हुआ है। दरअसल जब कंपनी की ऑयल ड्रिलिंग टीम बाहर काम पर जाती है, तब जॉन उन्हें वुल्फ अटैक से प्रोटेक्ट करता है और वह भेड़ियों को हंट करता है। जॉन की वाइफ का नाम एना है, जो कि उसे छोड़कर चली गई है, जिस वजह से जॉन काफी दुखी रहता है। इसके बाद जॉन अपनी एक्स वाइफ एना को एक लेटर लिखता है और सुसाइड करने का ट्राई करता है, मगर जब उसे वुल्फ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वह फिलहाल के लिए सुसाइड नहीं करता। इसके बाद एक टीम और जॉन प्लेन से घर लौटने लगते हैं, मगर फ्लाइट के दौरान बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। और जब जॉन को होश आता है तो वो पूरी तरह से बर्फ से जम गया था। इसके बाद जॉन क्रैश साइट पर जाकर चेक करता है कि कोई जिंदा बचा है या नहीं, तो उसे प्लेन के अंदर कुछ आदमी जिंदा मिल जाते हैं, मगर इन लोगों में से एक आदमी इन सभी के सामने ही मर जाता है और बाकी लोग उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। और बाकी लोग यह जानकर बहुत दुखी होते हैं कि इस आदमी की 6 साल की बेटी भी है, मगर उस बच्ची का पिता अब नहीं रहा। इसके बाद जॉन एक काम करता है कि प्लेन पर 7 लोग जिंदा बचे हैं, तो जॉन बोलता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और हमें जिंदा रहने के लिए आग की जरूरत है, वरना हम ठंड से मारे जाएंगे। और तो और यहाँ पर कोई मदद भी नहीं आने वाली, हमें खुद ही यहाँ से पैदल निकलना होगा। इसके बाद सभी जिंदा बचे लोग ऐसी चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं जिन्हें जलाकर ठंड दूर की जा सके, और ऐसे ही करके एक दिन बीत जाता है और अब तक इन लोगों ने आग भी जला ली थी। मगर जब जॉन उन लोगों के पास लौट कर आ रहा होता है, तब एक वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर इसकी आवाज सुनकर बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो जॉन को बचा लेते हैं। जॉन समझ जाता है कि वो वुल्फ के एरिया में है। पहले प्लेन क्रैश, फिर इतनी कड़ाके की ठंड और अब यह भेड़िए। लगता है उनका बच पाना अब मुश्किल है और यह सब देखकर ये लोग काफी डरे हुए हैं। तो माहौल को ठीक करने के लिए जॉन मजाक करते हुए कहता है कि मुझे भेड़िए ने काट लिया है और शायद मैं अब एक वेयरवुल्फ बन जाऊंगा। मगर फिर जॉन टीम को बताता है कि मेरे अंदाजे से 300 मील तक भेड़ियों का इलाका है और 30 मील के अंदर वो शिकार करते हैं, और अगर हम वुल्फ के एरिया में हैं तो वुल्फ का झुंड हमें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। और स्पेशल पार्ट ये है कि प्लेन क्रैश में काफी लोग मारे गए हैं और डेड बॉडीज की गंध वुल्फ को अट्रैक्ट करती है, तो हमारा यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद यह लोग डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देते हैं, मगर डाइस नाम का आदमी डेड बॉडीज के वॉलेट चुरा लेता है। तो जॉन कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर डाइस जॉन से उल्टा पुल्टा बोलने लगता है और उसे गालियां भी देने लगता है। मगर तभी इन्हें काफी आवाज सुनाई देती है, तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने तो एक वुल्फ का झुंड है। तो जॉन लोगों को कहता है कि जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, कोई भी शोर नहीं करेगा और कोई भी पीछे मत हटना, वरना भेड़िए हमला कर देंगे। और सभी लोग ऐसा ही करते हैं और भेड़िए काफी देर इन्हें घूरने के बाद पीछे हट जाते हैं। जॉन बोलता है कि भेड़िए हमारी स्ट्रेंथ को चेक करने आए थे और अगर हम पीछे हट जाते तो भेड़िया हम पर फुल फोर्स से हमला कर देते, और अब हमें 24 घंटे नजर रखनी होगी। हर एक आदमी 2 घंटे पहरा देगा और फिर सबसे पहले पहरा जॉन देता है और फिर ऐसे ही बाकी लोग भी पहरा देते हैं। मगर आखिरी पहरे वाले आदमी को सूसू लग जाती है और जब वह अपनी टंकी खाली कर रहा होता है तब 2 भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं और इसके बाद फिर सुबह हो जाती है। तब जाकर बाकी लोगों को पता चलता है कि उनका आखिरी पहरेदार तो भेड़ियों का डिनर बन चुका है। मगर जॉन सभी को रिमाइंड करता है कि भेड़िए ने इसे खाया नहीं है, भेड़ियों ने इसे सिर्फ मारा है और वो भेड़िए ये हंट एंजॉय कर रहे थे और अब उन्होंने इंसान का खून चख लिया है और अब वो दोबारा यहाँ पर आएंगे और हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। मगर डाइस नाम का आदमी जॉन से बोलता है कि तुम हो कौन और इतनी बकबक क्यों करते हो और तुम्हें ग्रुप का लीडर बनाया किसने है। डाइस बोलता है कि टीम यहीं पर सेफ है और हम कहीं भी नहीं जाने वाले। तो जॉन बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ और अगर किसी को मेरे साथ चलना है तो वो चल सकता है। इसके बाद जॉन सभी लोगों से कहता है कि डेड बॉडीज से वॉलेट को इकट्ठा कर लो, शायद हम में से कोई जिंदा बच जाए तो डेड लोगों की फैमिली तक उनके वॉलेट पहुंचा दिए जाएं। मगर डाइस अभी भी जॉन की हर बात पे टांग अड़ा रहा है। इसी समय जॉन को अपना लिखा हुआ लेटर भी मिल जाता है। इसके बाद ग्रुप मरे हुए लोगों के लिए प्रे करते हैं और फिर यह ग्रुप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे मौसम में हवा भी अजीब आवाज निकाल रही थी, जैसे कोई भूतनी रो रही हो, और ऐसे तेज हवा में चलना ग्रुप के लिए बहुत हार्ड हो रहा था। मगर इस सफर में एक आदमी बाकियों से पीछे रह जाता है, जिस पर भेड़िए हमला कर देते हैं और जब तक बाकी लोग इस तक पहुंच पाते भेड़िए अपना काम कर चुके थे और अब इनके ग्रुप में एक और आदमी कम हो चुका है और अब ये लोग सिर्फ 5 ही बचे हैं। तो जॉन कहता
कहता है कि अब सभी लोगों को एक साथ चलना होगा और इन्हें चलते चलते शाम हो जाती है और अब ग्रुप में मनमुटाव चालू हो जाता है क्योंकि अब उनके पास रात गुजारने के लिए शेल्टर भी नहीं था। मगर ये लोग जैसे तैसे करके जंगल तक पहुंच जाते हैं और वहां पर आग जला लेते हैं। मगर तभी इन्हें दो भेड़ियों की लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। तो जॉन बोलता है कि किसी भेड़िए ने अल्फा वुल्फ को चैलेंज किया है मगर अल्फा ही जीतेगा। इसके बाद ग्रुप एक वेपन बनाने लगता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर डाइस को अभी भी खुजली मच रही थी। तो दूसरा आदमी बोलता है कि अगर मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम अच्छी बात तो कर लेनी चाहिए। तो जॉन जो कि सबसे ज्यादा समझदार था वह डाइस से बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो और तुम भेड़ियों के बारे में सोचना नहीं चाहते और इसलिए तुम फालतू बातें कर रहे हो और वैसे भी तुम हार मान चुके हो और तुम स्ट्रगल करना भी नहीं चाहते, इसलिए तुम सभी को डिस्करेज कर रहे हो। और ऐसा सुनकर डाइस को गुस्सा आ जाता है और वो अपना चाकू निकालकर जॉन को धमकाता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मारा गया। मगर जॉन बड़ी आसानी से डाइस को पटक देता है। मगर तभी यहाँ पर एक बड़ा भेड़िया आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जॉन बोलता है कि अब तो हम पक्का मरेंगे क्योंकि सामने वाला वुल्फ एक अल्फा है जो कि वुल्फ टेरिटरी का बादशाह होता है। इसके बाद अल्फा इन्हें काफी देर घूरने के बाद यहाँ से चला जाता है। मगर जैसे ही ये ग्रुप थोड़ा सा रिलैक्स करता है इनके ऊपर एक दूसरा भेड़िया हमला कर देता है। मगर ये लोग जैसे तैसे करके इस वुल्फ को मार देते हैं। जॉन बोलता है कि अल्फा वुल्फ बहुत चालाक है, उसने एक ओमेगा वुल्फ को हमारी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यहाँ पर भेजा होगा। मगर इस अटैक में डाइस जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो सभी भेड़िए को पकाकर खाने लगते हैं। खैर उनके पास वैसे भी इसके अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद डाइस जो कि एड़ा है वो भेड़िए के सिर को काटकर जंगल की तरफ फेंक देता है और ऐसा करते ही भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मगर इस बार आवाज में डिफरेंस था, मानो वो भेड़िए डाइस की हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो जॉन बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह अब सेफ नहीं है। इसके बाद ये लोग रात में ही आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं जो कि थोड़ी सेफ थी और फिर ये लोग बैठकर बातें करते हैं। डाइस बोलता है कि हमें कोई भी नहीं बचाने वाला, जहाँ तक भगवान भी। तो जॉन बोलता है कि वो एक नास्तिक है क्योंकि भगवान हमें इन भेड़ियों से बचाने नहीं आएंगे। और अब इनमें से एक आदमी की तबीयत खराब होने लगती है और वो आदमी हेलोजिनेट करने लगता है, मे बी ऑक्सीजन की कमी से। जॉन को भी बातों ही बातों में अपना बचपन याद आने लगता है जब उसके पिता उसे पोयम सुनाया करते थे। और ऐसे ही नेक्स्ट डे चालू हो जाता है और अब तो बर्फीली हवाएं चल रही थी। अब सुबह होने पर ग्रुप देखता है कि रात को जो आदमी बीमार पड़ा था वो बर्फ से जमकर मर चुका है और अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। इसके बाद ये ग्रुप आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद इन्हें एक जगह पर एक कटे हुए पेड़ का ट्रंक मिलता है। तो ये ग्रुप समझ जाता है कि यहाँ पर कभी लॉगिंग हुई थी। इसके बाद ये लोग जल्दी से आसपास के एरिया को चेक करने लगते हैं और फिर एक क्लिफ तक पहुंच जाते हैं। जॉन बोलता है कि हमें पहाड़ी के उस पार जाना होगा क्योंकि हम वापस नहीं जा सकते। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग एक एक करके पहाड़ी से उस पार जाएंगे। हेनरिक नाम का आदमी हिम्मत करके छलांग लगा देता है और वो दूसरी साइड में पहुंचकर रस्सी बांध देता है और इसके बाद डाइस निकल जाता है और ऐसे ही जॉन भी उस पार पहुंच जाता है और अब बस एक और आदमी बचा था और इस बेचारे को ऊंचाई से डर लगता है और ये बेचारा जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। मगर तभी रस्सी टूट जाती है जिससे वो दूसरी तरफ पहुंच तो जाता है मगर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसे अपनी बेटी के सपने आने लगते हैं। मगर असल में खून की गंध सूंघकर भेड़िए यहाँ तक आ गए थे और ये भेड़िए इसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और ये देखकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। मगर फिर वहाँ के लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ट्रैकिंग करते करते वो लोग नदी तक पहुंच जाते हैं और नदी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। मगर चलते चलते डाइस अब बहुत ज्यादा थक चुका था और वो हिम्मत भी हार चुका है। वो बाकियों से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अब और नहीं चल सकता। मुझे मालूम है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ और वैसे भी मेरे लिए कोई भी रोने वाला नहीं है। इसके बाद जॉन और हेनरिक डाइस को अलविदा कहकर आगे निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में डाइस को कुछ आवाज सुनाई देती है और पॉसिबल डाइस भी भेड़ियों का नाश्ता बन गया होगा। वहीं जॉन और हेनरिक काफी आगे तक निकल आए हैं। तब हेनरिक बोलता है कि जिस वक्त हम लोग ऑयल ड्रिलिंग साइट से निकल रहे थे उस रात मैंने तुम्हें देखा था। तुम सुसाइड करना चाहते थे मगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, ऐसा क्यों है? मगर जॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं था और तभी भेड़िए यहाँ तक भी आ जाते हैं। तो यह लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं मगर भागने के चक्कर में हेनरिक नदी में गिर जाता है। तो उसे बचाने के चक्कर में जॉन भी पानी में कूद जाता है। लेकिन इनकी फूटी किस्मत, हेनरिक एक जगह पर फंस जाता है। जॉन उसे निकालने का ट्राई करता है मगर हेनरिक अंडर वाटर जल्द ही मारा जाता है और ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा दुखी है और अब वो इकलौता सर्वाइवर बचा है। मगर इतनी ठंड में अब भागते हुए जॉन की भी अच्छी खासी हालत खराब हो जाती है और वो ईश्वर से हेल्प भी मांगता है मगर यहाँ पर उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। तो जॉन सोचता है कि मैं खुद ही कुछ करूंगा और सरवाइव करूंगा और फिर जॉन आगे बढ़ने लगता है। मगर अब उसकी भी हिम्मत टूट रही थी, वो बहुत ज्यादा थक चुका है
और एक एक कदम लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो वो सभी डेड लोगों के वॉलेट निकाल कर रखने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो इन वॉलेट्स को डेड पर्सन की फैमिली तक नहीं पहुंचा पाएगा। वो अपने लिखे हुए लेटर को भी निकाल कर रखने लगता है, मगर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि भेड़िए की थी। और इस बार भेड़ियों का अल्फा जॉन को हंट करने आया था, क्योंकि अल्फा की नजर में जॉन सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। मगर ध्यान से देखने पर जॉन को पता चलता है कि उसकी किस्मत सच में फूटी है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी लंबी जर्नी तय की थी और सभी मारे गए। और लास्ट में जॉन को पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद वो वुल्फ के एरिया में पहुंच गया है। इसके बाद जॉन को अपनी वाइफ की फोटो देखकर उसकी याद आती है। असल में जॉन की वाइफ मर चुकी है और इसी वजह से वो भी सुसाइड करना चाहता था। इसके बाद जॉन अपने हाथों पर कांच की बोतल और चाकू बांध लेता है और डू और डाई वाली सिचुएशन के लिए रेडी हो जाता है और अपने फादर की सिखाई हुई पोएम को याद करने लगता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि अल्फा और जॉन की लड़ाई में दोनों ही मारे गए और इसी के साथ ये स्ट्रगल बेस्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।